हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर में स्वागत है। साथियों, क्लास 11th की आज हमारी फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन क्या है हमारा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम गुरुत्वाकर्षण बल पर बात करेंगे। ठीक है, किस पर बात करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है मित्रों, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको एकदम पॉइंट टू पॉइंट गौर से समझना मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की डिफिनेशन क्या होती है? डिफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे मित्रों। ठीक है, एक कण, डिफिनेशन है कि एक कण दूसरे कण पर, एक कण दूसरे कण पर आकर्षण बल लगाता है। कौन सा बल लगाता है मित्रों? आकर्षण बल लगाता है। एक कण दूसरे कण पर आकर्षण बल लगाता है तो इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये तो हुई हमारी गुरुत्वाकर्षण बल की डिफिनेशन है कि एक कण दूसरे कण पर आकर्षण बल लगाता है तो इसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब मित्रों हम बात करेंगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, तो चलिए उस पर भी बात करते हैं और उसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ठीक है, तो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। कौन सा नियम? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। अब इसमें थोड़ा समझने की बात है। देखो दोस्तों, दो पिंड होंगे और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम फिगर बनाएंगे। ठीक है मित्रों, जैसे कि मान लेते हैं एक पिंड हमारा ये हो गया और दूसरा पिंड हमारा ये हो गया। ठीक है, ये है इसके बीच की दूरी। पहला पिंड जो हमारा है वो क्या है? m1 है और दूसरा जो हमारा पिंड है वो कौन सा पिंड है? m2। पहला पिंड हमारा है m1, दूसरा पिंड है हमारा m2। ठीक है मित्रों, और इसके बीच की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल r। यानी कि इसके बीच की दूरी जो है वो क्या है? स्मॉल r है। ठीक है मित्रों, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर है तो एक बार थम्स अप जरूर करेंगे और कमेंट में यस और नो बताएंगे कि यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है कि नहीं। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा पहला पिंड और ये था हमारा दूसरा पिंड और इसके बीच की दूरी है स्मॉल r। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर सभी को? अब हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यह बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किस सिंबल से। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे मित्रों
गुरुत्वाकर्षण बल का नियम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा मित्रों, F समानुपाती m1 m2, ठीक है। F समानुपाती m1 m2, ध्यान से समझना मित्रों, F समानुपाती m1 m2, ठीक है। ये तो हो गया F समानुपाती m1 m2। गुरुत्वाकर्षण बल के गुरुत्वाकर्षण बल के ये हैं बल जिसकी बीच की दूरी है क्या, स्मॉल r। गुरुत्वाकर्षण बल के समानुपाती होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए गुणनफल तभी तो है m इंटू m1 इंटू m2, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, समानुपाती का चिन्ह यह है, ठीक है। और पिंड हमारे m1 m2 जिनके गुणनफल के अनुपात समानुपाती होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये तो हुई समानुपाती की बात। अब व्युत्क्रमानुपाती की बात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे मित्रों F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की दूरी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर 1/r² कैसे हुआ, यही तो बात क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के मन में। तो 1/r² कैसे हुआ, यही तो पूछ रहे हो आप लोग। तो 1/r² इसलिए हुआ क्योंकि जहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है वह बटे में हो जाता है। जैसे यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो पिंडों की बीच की दूरी r है, तो पिंडों की बीच की दूरी 1/r² होगी, क्योंकि यहाँ पर व्युत्क्रमानुपात की बात होती है, ठीक है मित्रों। तो कैसे हुआ देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के इसमें था और इसमें वर्ग, गुरुत्वाकर्षण बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ तक बात जिसको क्लियर हो गई है एक बार थम्स अप लाइक कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात कितने लोगों को क्लियर है। तब अब आप लोग कहेंगे कि इन दोनों को हम एक साथ लिख लें, ठीक है। जैसे हम इन दोनों को एक साथ लिख लें तो कोई दिक्कत, देखो कैसे लिखेंगे एक साथ। तो यहाँ से हो जाएगा F समानुपाती m1 m2/r², ठीक है। क्या हो गया, F समानुपाती m1 m2/r², ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जो समानुपाती का चिन्ह है, क्या इसकी जगह पर हम बराबर का निशान लगा दें तो क्या कोई प्रॉब्लम दिक्कत है? देखिए कैसे करेंगे। F बराबर, जब बराबर लग जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे G। अब क्या होगा, m1 m2/r², ठीक है। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि भैया जी ये G कहाँ से आया, G है क्या ये, ठीक है। G है क्या ये, तो G ये क्या है, G यहाँ पर है क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या है G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो लिखेंगे G ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है या नियतांक, ये है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। यहां तक बात आप सभी लोगों को क्लियर है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के गुण, ठीक है। क्या है, गुरुत्वाकर्षण के गुण, गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण के गुण, कि गुरुत्वाकर्षण के गुण होते कौन से हैं, कि कैसे पहचानेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ। ठीक है, तो उनके गुण, कौन से गुण हैं गुरुत्वाकर्षण के। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा गुरुत्वाकर्षण के गुण में, इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है। किसकी होती है? आकर्षण की। तो लिखेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण की होती है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? आकर्षण की होती है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कि यह बल संरक्षी और केंद्रीय होता है। क्या होता है? लिखेंगे यह बल संरक्षी और क्या होता है? केंद्रीय होता है। गुरुत्वाकर्षण के गुण, इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है, यह बल संरक्षी और केंद्रीय होता है। अब इसमें संरक्षी और केंद्रीय होता क्या है? संरक्षी और केंद्रीय हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि संरक्षी और केंद्रीय क्या होता है। ठीक है, ये थे गुरुत्वाकर्षण के गुण, और ये था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और हम लोगों को गुरुत्वाकर्षण का नियम भी पता हो गया है। ठीक है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में।